Hi guys, this is Tanya Tripathi and welcome back to my channel. आज के मैं डेली टारगेट्स अपने शेयर कर देती हूँ यहाँ। तो मैंने सोचा है कि मैं आज एंशिएंट हिस्ट्री की कवरेज करूँगी। जो लास्ट के रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं छोटे छोटे, उनकी कवरेज एक साथ से कवर कर लेंगे एंड उनके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ जो पुराने नोट्स थे उनका रिवीजन करना। तो लेक्चर कम से कम 2-2.5 घंटे के हैं, साथ ही साथ नोट्स की प्रिपरेशन करनी है, नोट्स का रिवीजन करना है, तो 4 से 4.5 घंटे इसकी कवरेज में लग जाएंगे एंड देन वी विल स्विच टू करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के भी मुझे लेक्चर लगाने हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा, तो मैं भी वहीं से अटेंड करती हूँ उनके लेक्चर एंड फिर उसके भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं साइमल्टेनियसली एंड साथ ही साथ विजन IAS के करंट अफेयर्स मैगजीन जो आती है उसके 10 पेजेस कवर करने हैं। तो ये आज मेरे डेली के टारगेट्स हैं, देखते हैं कितना अचीव कर पाती हूँ। और जो बचता है, मतलब एट लास्ट मैंने सोचा है कि अगर मेरे पास टाइम रह जाता है तो मुझे एंशिएंट हिस्ट्री के PYQs भी सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है। तो अगर आज टाइम नहीं बचेगा तो कल मैं सुबह जल्दी उठ के ये काम कर लूँगी, और अगर टाइम बच गया तो वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने शुरू किया है करंट अफेयर्स की मैगज़ीन के साथ। तो मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स की मैगज़ीन के 10 पेजेस पहले कवर कर लेते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग के स्लॉट में रखते हो तो वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें ग्रैस्प हो जाती हैं एंड इसीलिए मैं मॉर्निंग में ही ज़्यादातर अपने करंट अफेयर्स का स्लॉट रखने की कोशिश करती हूँ। सो हेयर आई डिड द सेम वे। यहाँ पे मैंने मैगज़ीन से शुरुआत की, बाद में मैंने सोचा कि मैं उसके लेक्चर्स अटेंड कर लूँगी। तो 10 पेजेस आप ईज़िली कवर कर सकते हो मैगज़ीन के, और उसके बाद आपके पास वेल एंड एनफ मंथ में टाइम रहता है जिससे आप और भी जितनी भी मैगज़ीन्स आपने पहले कवर की थी या फिर करंट अफेयर्स के आप जो लेक्चर्स साइमल्टेनियसली बनाते हो उनके नोट्स का रिवीजन भी आप फ्रिक्वेंटली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 20 डेज़ आखिरी में बच जाते हैं। इसके बाद मैंने अपनी करंट अफेयर्स के लेक्चर देखना शुरू किए। ये आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको हर न्यूज़पेपर के लेक्चर ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस का देखते हैं या फिर द हिंदू का देखते हैं। मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस लगाया था एंड उसके ही बेसिस पे मैंने नोट्स की प्रिपरेशन की थी। ये करने के बाद मैं लंच करने चली गई थी एंड बाकी घर के जो छोटे मोटे काम थे वो मैंने ख़त्म किए थे एंड इसके कवरेज में ही टाइम हो गया था, करीब 3 बज गए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स के कवरेज में भी आपको 3 घंटे मेरे लग जाते हैं एंड मैंने 10 बजे से शुरुआत की थी यहाँ पे। तो 10 से 11, 12, 1 बजे मेरा सारा करंट अफेयर्स का स्लॉट ख़त्म हो गया था एंड फिर मैं जाती हूँ अपने घर का काम करती हूँ, लंच प्रिपेयर करती हूँ, लंच करती हूँ एंड लंच करने के बाद आई रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। 2:30 बजे तक मेरा सारा घर का काम हो गया था एंड 2:30 से 3 बजे तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैं सिर्फ रेस्ट कर रही थी। क्योंकि 3 बजे से मुझे 5 बजे तक ट्यूशन्स देने जाना होता है, तो 2 घंटे मेरे वहाँ चले जाते हैं। फिर 5 बजे से ही मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट डिसाइड कर सकती थी, इसीलिए मुझे जल्दी उठना ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरा तीसरा स्लॉट मॉर्निंग का हो जाता है। तो 5 बजे जब मैं आती हूँ ट्यूशन्स थे, तो मैंने सोचा था कि एंशिएंट हिस्ट्री की कवरेज मैं उस टाइम पे करूँगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे आज लेक्चर्स अटेंड करने थे, 2 लेक्चर्स पर्टिकुलरली मुझे अटेंड करने थे और उसके साथ ही मुझे नोट्स भी प्रिपेयर करने थे एंड ऑल्सो मुझे एट द सेम टाइम मुझे रिवीजन भी करना था उन नोट्स का जो मैंने पहले प्रिपेयर किया था। तो 3 टास्क थे मेरे जो पेंडिंग थे 5 बजे के बाद। तो यहाँ पे मैं आती हूँ तो सबसे पहले मैं रिवीजन से स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पहले ही रिवाइज़ कर लेते हो वो चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हो तो आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसीलिए मैंने रिवीजन से ही पहले स्टार्ट की चीज़ें। यहाँ पर मैंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो टॉपिक्स थे, साथ ही साथ हर्षास का जो एम्पायर था, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर ली थी। आगे के जो टॉपिक्स आने वाले थे, जिसकी कवरेज आज होने वाली थी, वो मुझे ईजिली ग्रैस्प हो जाए और समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये रिवीजन का स्लॉट इस टाइम पे ही रख लिया था। 5 से 6 बजे तक मैंने अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया था एंड 6:30 के अराउंड अपना नेक्स्ट स्लॉट रखा, जिसमें मैंने लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए वो स्लॉट प्रिपेयर किया था। आप ये स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे आपको ये इनिशिएटिव मिल जाएगा। ये लक्ष्य सीरीज़ है, ये चंदन शर्मा सर स्टडी IQ के फैकल्टी हैं। बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमारे सारे डाउट्स को, एंशिएंट हिस्ट्री के डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करते हुए उन्होंने समझाया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था एंड उसके बाद मैंने वही लेक्चर्स जो लक्ष्य सीरीज़ के हैं वो मैंने लगा लिए थे एंड वहीं के लेक्चर्स ओवरऑल 15 लेक्चर्स हैं इसमें। और एंशिएंट हिस्ट्री को मैं तो कहूँगी इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं UPSC के कवरेज के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, बट वहीं पे इंडियन पॉलिटी से आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के टारगेट्स में यहीं एंड करती हूँ। मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, तो टेस्ट सीरीज़ का स्लॉट मैंने सोचा है कि मैं कल मॉर्निंग में अटेंड करूँगी एंड एट लास्ट मील के बाद मैंने ये खाया, रसमलाई। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।